आज एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है ब्रीथ। क्या है? ब्रीथ। तो सबसे पहले हम लोग ब्रीथ को समझते हैं कि ब्रीथ क्या है। ठीक है, तो ये है ब्रीथ। ब्रीथ में क्या क्या होता है ये समझेंगे पहले। ब्रीथ में जैसा कि आपको पिछले क्लास में समझाया भी थे, फिर से रिपीट करते हैं। जैसे ये क्या है? केंद्र। केंद्र यानी सेंटर। ठीक है, और केंद्र और ये जो चारों तरफ ये जो राउंड दिख रहा है ये क्या है? ये है परिधि। परिधि, पेरीमीटर। परिधि, पेरीमीटर। और ये केंद्र से परिधि के बीच की जो दूरी होती है इसको क्या कहते हैं? त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या यानी रेडियस। ठीक है, और एक ऐसा रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, जो वृत्त के केंद्र से होकर परिधि से परिधि को टच करती है, जैसे ये लाइन, इसको क्या कहते हैं? यह है व्यास। व्यास, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है डायमीटर। डायमीटर। ठीक है, अब एक और है कि परिधि से परिधि को छूने वाली रेखा, परिधि से परिधि को छूने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम लोग? जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। ठीक है, तो अब 2-3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कि एक वृत्त में कितनी जीवाएं हो सकती है? एक वृत्त में कितनी जीवाएं, एक वृत्त में कितनी जीवाएं हो सकती है? हो सकती है। कितनी जीवाएं हो सकती है? तो ये जीवाएं आप अनगिनत ले सकते हैं। ठीक है, परिधि से परिधि वाली रेखा आप अनगिनत ले सकते हैं। राइट, तो कितनी हो सकती है? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अनगिनत। अनगिनत। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सबसे बड़ी जीवा का क्या नाम है? सबसे बड़ी जीवा कौन है? इसमें आपको दिख रहा है आकृति में। सबसे बड़ी जीवा कौन सी है? सबसे बड़ी जीवा कौन सी है? सबसे बड़ी जीवा वो है जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। सबसे बड़ी जीवा कौन सी है? तो उस जीवा का क्या नाम है? उस जीवा का नाम है व्यास। क्या नाम है? व्यास। पॉइंट नंबर 3, व्यास इक्वल क्या होना चाहिए? व्यास का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? व्यास में आप देख रहे हैं कि एक यहाँ से यहाँ केंद्र से परिधि और फिर केंद्र से परिधि। मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक व्यास में कितने त्रिज्या मिले हुए हैं? एक व्यास में 2 त्रिज्या है, एक यहाँ से यहाँ और एक यहाँ से यहाँ। इसलिए व्यास का फॉर्मूला क्या हो सकता है? व्यास का फॉर्मूला हो सकता है 2 इंटू रेडियस। 2 इंटू रेडियस यानी 2 गुना त्रिज्या। 2 गुना त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो उस वृत्त का क्या निकल जाता है? उस वृत्त का व्यास निकल जाता है। क्या निकल जाता है? व्यास निकल जाता है। ठीक है, ये पॉइंट को नोट कर ले। एक और पॉइंट नंबर 4, अगर त्रिज्या जानना हो तो क्या होगा? त्रिज्या बराबर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? व्यास बटा 2। व्यास बटा 2। इफ अगर ये व्यास अगर 10 है, कितना है? इफ द डायमीटर इज 10, डायमीटर इज 10, देन रेडियस इक्वल 10/2। 10/2 मीन्स 5 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। तो अगर डायमीटर अगर 10 दिया है तो रेडियस कितना होगा? उसका हाफ होगा। अगर रेडियस 5 दिया है तो डायमीटर कितना होगा? 5 × 2 10 होगा। अगर रेडियस दिया है 5 तो डायमीटर कितना होगा? 10। अगर डायमीटर 10 दिया तो रेडियस कितना होगा? 5 होगा। क्या होगा? चलिए पॉइंट को नोट कर ले। चलो अब चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, बैठने दो। हाँ, अब चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 46। एक्सरसाइज 46। राइट, सबसे पहले हम कुछ रिक्त स्थानों को भरेंगे। सबसे पहले हम कुछ रिक्त स्थानों को भरेंगे। जैसे नंबर पहला क्वेश्चन क्या है? रिक्त स्थानों को भरें। फिल इन द ब्लैंक्स। रिक्त स्थानों को भरें। रिक्त स्थानों को भरें। नंबर क।
चलिए आप लोग जवाब दीजिएगा। आप लोग अगर अच्छे से वृत्त का डायग्राम को समझ गए हैं, वृत्त के बारे में जान गए हैं, तो ये क्वेश्चन का आंसर, ये खाली जगह आप लोग को बताना है। सबसे पहला, वृत्त की परिमिति को डैश कहते हैं। वृत्त की परिमिति, वृत्त की परिमिति को डैश कहते हैं। वृत्त की परिमिति को डैश कहते हैं। अब बताओ, वृत्त की परिमिति यानी चारों ओर जो उसका बताया था ना अभी, ये वृत्त की परिमिति, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं परिधि। क्या बोलते हैं इसको? परिधि, पेरीमीटर, परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। नंबर ख में क्या दिया है? ख में दिया है व्यास बराबर, व्यास बराबर 2 गुना डैश। अभी जस्ट बताया हम, डायमीटर, डायमीटर में 2 रेडियस होता है। डायमीटर यानी D इक्वल 2 इंटू आर, D इक्वल 2 इंटू आर यानी 2 इंटू रेडियस, यानी व्यास बराबर 2 गुना क्या होगा? 2 गुना त्रिज्या होगा। यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना त्रिज्या। ग हैं, जिस रेखाखंड के दोनों अंत बिंदु वृत्त पर होते हैं उसे वृत्त की डैश कहते हैं। उसे वृत्त की डैश कहते हैं। ध्यान से देखोगे, जिस रेखाखंड के दोनों अंत बिंदु वृत्त पर होते हैं, जिस रेखाखंड के दोनों अंत बिंदु एंड पॉइंट वृत्त के परिधि पर होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? जीवा। क्या बोलते हैं उसके? जीवा। वेरी गुड, जीवा। घ किसी वृत्त की प्रत्येक त्रिज्या डैश लंबाई की होती है। स्टैंड अप। होती है। टेल मी द आंसर। किसी वृत्त की प्रत्येक त्रिज्या डैश लंबाई की होती है। एनीवन? किसी वृत्त की प्रत्येक त्रिज्या डैश लंबाई की होती है। क्या होती है? हाँ, बराबर लंबाई की होती है। कल ही बताए थे हम, बराबर। किसी वृत्त की प्रत्येक त्रिज्या बराबर लंबाई की होती है। सारे त्रिज्या बराबर होते हैं। वहाँ से सेंटर से परिधि को नापोगे, यहाँ भी 5 होगा, वहाँ भी 5 होगा, वहाँ भी 5 होगा, हर जगह 5 होगा। यानी किसी वृत्त की प्रत्येक त्रिज्या क्या होती है? बराबर लंबाई की होती है। अंग, अंग में देखें क्या है? बड़ी जीवा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होगी? डैश है। कौन है? अभी जस्ट बताए थे। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होगी? जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। तो वृत्त के केंद्र से होकर कौन गुजरेगा? व्यास। यानी सबसे बड़ा जो जीवा है वो कौन है? व्यास। च, टेल मी द आंसर। वृत्त की वो जीवा जो केंद्र से होकर जाती है, सेंटर से होकर जाती है, उसे क्या कहते हैं? इसका भी आंसर क्या होगा? व्यास। व्यास। 6 नंबर पे ध्यान देंगे। बांटता है, इसका आंसर कौन देगा? हाँ, वृत्त का कोई डैश, वृत्त का कोई क्या, जो वृत्त को 2 भागों में, 2 चांद के रूप में डिवाइड करता है। वेरी गुड, व्यास। वृत्त का कोई व्यास, वृत्त का कोई भी व्यास ले लीजिए। जैसे आप ये मान लीजिए, ये एक फिगर है, ये सेंटर है, ये है व्यास। ये व्यास क्या करता है? वृत्त को 2 भागों में बांटता है। 2 भागों में, 2 अर्धवृत्तों में बांटता है। अर्धवृत्त यानी आधा वृत्त, 2 आधा वृत्त होता है। ठीक है, ये भी एक व्यास है। व्यास कोई भी हो सकता है, बस खाली सेंटर से होकर जाना चाहिए। ये भी वृत्त को आप देख रहे हैं कि ये वृत्त को 2 भागों में, 2 अर्धवृत्तों में बांटता है। 2 अर्धवृत्तों में बांटता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वृत्त का कोई भी व्यास वृत्त को 2 अर्धवृत्तों में बांटता है। नोट करें। कंप्लीट? ओके। टाइम ज़्यादा नहीं है, आप जो सोच रहे हैं टाइम उतना आपको नहीं मिलेगा। आपको ये काम फटाफट करो। अब देखिए, जैसे क्लास के बाद हम रुकेंगे, उसमें आपका जो भी डाउट्स होगा आप हमसे पूछ सकते हैं। याद करें। क्वेश्चन नंबर 2, वृत्त की त्रिज्या दी गई है। त्रिज्या मतलब ये हुआ त्रिज्या। देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये है त्रिज्या। ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? सपोज ये 4 सेंटीमीटर। कितना है? ये क्या है? ये दिया हुआ है, ये त्रिज्या है। क्या है? तो इसका व्यास कितना होगा? लक्ष्मी, टेल मी। व्यास क्या होगा इसका? रुबाब, नो 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 नो, व्यास का फॉर्मूला भी जस्ट बताया। व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। 2 गुना त्रिज्या, यानी समझेंगे ध्यान से। ये त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर,
तो व्यास बराबर क्या होता है 2 गुना त्रिज्या, 2 गुना 4 यानी 8 सेंटीमीटर। यह है डायमीटर, यानी ये अगर लेंथ यहाँ से यहाँ होता तो ये 4 और बढ़ जाता, तो 4 4 कितना होता 8 होता है। इसलिए फार्मूला क्या है, व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। आप 4 को 2 बार 4 4 ऐड करोगे तो 8 ही आएगा ना। तो 4 + 4 को आप लिख सकते हैं ना, 4 + 4 = 4 × 2। हाँ, 4 + 4 + 4 = 4 × 3। रिपीट एडिशन, 4 + 4 + 4 + 4 + 4 कितने बार 4 को ऐड किया गया 4 बार, यानी इसको बार बार ऐड करने से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 × 4 = 16। कर सकते हैं ना। क्या ये रिपीट एडिशन, बार बार जोड़ने की प्रक्रिया। बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को हम शॉर्ट में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में 4 कितने बार ऐड करना है, 4 टाइम्स ऐड करना है। तो 4 × 4 करके हम 16 करते हैं। समझ आ रहा है ये चीज़। तो आप 4 4 8 लिखोगे वो अच्छा है कि 4 × 2 × 4 कर दो, सबसे अच्छा वो रहेगा। 2 4 = 8, ये अच्छा है ना, राइट। तो वृत्त की त्रिज्या दी गई है, व्यास ज्ञात करें। इसी तरह से आप मैथ नंबर 2 को कंप्लीट कर लेंगे। हम एक एक बस डेमो में आपको एक एक मैथ समझा रहे हैं। आप जो उसका लेसन का जितना भी है उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद उसका करेक्शन चेक किया जाएगा। नंबर 3, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जब व्यास दिया गया है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जब व्यास, जबकि व्यास नीचे दी गई है, जबकि व्यास नीचे दी गई है, राइट। अब व्यास क्या दिया हो ध्यान से देखेंगे। मैथ नंबर 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर क्या है, किसी वृत्त का व्यास है। क्या है, किसी वृत्त का, किसी वृत्त का व्यास है। जब 10 सेंटीमीटर किसी वृत्त का व्यास होगा तो उसका त्रिज्या कितना होगा। चलो इसको फिगर से समझते हैं हम। माना सपोज ये व्यास है जो केंद्र से होकर जाती है, ये पूरा लाइन है 10 सेंटीमीटर। कितना ये लाइन, राइट। तो जब ये पूरा लाइन 10 सेंटीमीटर होगा तो ये आधा लाइन कितना होगा, तो आधा लाइन ही तो इसका व्यास त्रिज्या है। ये आधा लाइन को ही तो त्रिज्या बोलते हैं, जो केंद्र से होकर परिधि तक जाती है। ये एक त्रिज्या हुआ और यहाँ से केंद्र से परिधि एक त्रिज्या हुआ। 2 त्रिज्या मिलकर एक व्यास बनता है, 2 त्रिज्या मिलकर एक व्यास बनता है। अगर व्यास 10 दिया है तो त्रिज्या कितना होगा, इसलिए फार्मूला भी बनाया गया। क्या बनाया गया, क्या फार्मूला बनाया गया था, त्रिज्या बराबर लिखा है व्यास बटा 2, व्यास बटा 2 यानी 10/2, 2 5 × 10 यानी 5 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, यानी इस वृत्त का त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर। कितना है 5। नंबर 4, हम एक एक मैथ समझा रहे हैं। बचा हुआ जो भी चैप्टर का और मैथ है उसको आप घर पे क्लियर करेंगे, फिर जो करेक्शन होगा उसको चेक किया जाएगा। प्रकार की मदद से वृत्त खींचे, वृत्त खींचे। प्रकार सबके पास हो गए, तो प्रकार की मदद से आपको वृत्त खींचना है तो आप, ठीक है, तो प्रकार की मदद से आपको वृत्त खींचना हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपने पेंसिल को अपने प्रकार में डालेंगे और ये प्रकार का जो सुई है और ये पेंसिल का नोक, ये दोनों को एक समान एक ही बराबर में रखेंगे। उसके बाद क्या करना है, तुम तो पता है ना सबको। उसके बाद इसको क्या करना है, अपने स्केल में 4 सेंटीमीटर का नाप लेना है। आपका स्केल देखिए, ये रहा आपका स्केल। आप स्केल में ध्यान से देखेंगे तो स्केल में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख रहा है mm, तो ये सेंटीमीटर का लाइन है। ये सेंटीमीटर के लाइन में आपको क्या करना है, सबसे पहले ये 1 mm से स्टार्ट करना है, 0 mm से, और 0 mm से लेकर 4 पे आपको जाना है। तो ये आपका टोटल हो जाता है 4 सेंटीमीटर। कितना होता है ये 4 सेंटीमीटर पे गया। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर लेने के बाद आपको अपने कॉपी पे इसको रखना है और इसको ऐसे डालकर इसको घुमा देना, तो एक सर्कल बनेगा। वो सर्कल का त्रिज्या कितना होगा, जो सर्कल बनेगा उस सर्कल का त्रिज्या कितना होगा अमन, जो सर्कल बनेगा इस नाप से जो सर्कल बनेगा उस सर्कल का त्रिज्या कितना होगा, एनीवन कितना होगा त्रिज्या, बराबर नहीं पूछना है, कितना होगा, मेजरमेंट क्या होगा। हाँ, ये 4 सेंटीमीटर ये है, ये जो मेजरमेंट है 4 सेंटीमीटर है, और इस पर अगर मैं घुमा दूं तो चारों तरफ 4 4 होगा ना रेडियस। तो मेजरमेंट कितना होगा रेडियस का, त्रिज्या का मेजरमेंट कितना होगा, ये त्रिज्या है, इसमें मेजरमेंट कितना होगा। जब इसको चारों तरफ घुमाएंगे तो चारों तरफ 4 4 रहेगा ना,
तो चारों तरफ सेम लेंथ रहेगा तो वो क्या होगा, वो होगा ना त्रिज्या। 4 सेंटीमीटर हो गया त्रिज्या। हाँ, अगर मैं व्यास बोलूँ तो 4 यहाँ का और 4 यहाँ से भी तो घुमा रहे हैं, चारों तरफ से आप घुमाएंगे 4 4 4, तो 4 4 8 हो गया। तो व्यास आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। समझा के रहा है ना? ध्यान से इसको जब कॉपी में बनाओगे तो आपको दिख जाएगा कि कितना होता है। ठीक है, कॉपी बनाने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मैथ आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में एक प्रैक्टिकल है जो आपको घर पे बनाना है। क्वेश्चन को मैं बता दे रहा हूँ। एक ही केंद्र बिंदु से 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का 2 वृत्त खींचे। देखिए ध्यान से समझेंगे। एक ही केंद्र बिंदु से 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के 2 वृत्त खींचें। तो ध्यान से देखेंगे, केंद्र बिंदु यानी आपका जो सेंटर है वो एक ही होगा। इसी सेंटर पे आपको एक बार पेंसिल को 4 सेंटीमीटर लेना है और घुमा देना है, और एक बार पेंसिल को 5 सेंटीमीटर के मेजरमेंट में स्केल पर लेकर फिर इसको करना। तो आपको क्या दिखेगा, आपको कुछ ऐसा पिक्चर दिखेगा। सेंटर दोनों का एक ही है, एक होगा 4 सेंटीमीटर और एक होगा 5 सेंटीमीटर। एक होगा 4 सेंटीमीटर, एक होगा 5 सेंटीमीटर। तो आपके सामने इंटरफेस कुछ ऐसा आएगा, ऐसा इंटरफेस आएगा। वो सर्कल कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें 2 सर्कल होता है, राइट। एक सर्कल जो अंदर है, एक सर्कल जो बाहर है। ये सर्कल ऐसा बनेगा, एक ही केंद्र बिंदु में 2 सर्कल बनेगा, राइट। दोनों ही सर्कल का केंद्र जो है, सेंटर, वो एक ही होगा। अंडरस्टूड? ठीक है, इसको कंप्लीट करें। बिल्कुल उतार सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ये मैथ समझ गए आप लोग? मिटा रहे हैं हम। आप लोग सर्कल उतार लिए ना, बस अपना बुक से देखिए क्या है आगे, क्या करना है। चले, अब दिए गए आकृति के आधार पर खाली स्थानों को भरें। दिए गए आकृति के आधार पर खाली, एक आकृति में आपके सामने बना रहा, आकृति को ध्यान से देखेंगे। ये है सर्कल, ठीक है। पहले हम आकृति को कंप्लीट कर लें। आकृति में क्या है, ये सेंटर है और ये क्या हो सकता है, व्यास। क्या हो सकता है, व्यास। और उसके नीचे एक और दिया गया, ये क्या हो सकता है, जीवा। ये भी है जीवा, लेकिन सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास। इसलिए इसको हम व्यास ही बोल रहे हैं, लेकिन व्यास भी एक तरह का जीवा ही है। अच्छा, और ये क्या है, ये त्रिज्या है ना। ये केंद्र है और केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या। ठीक है, ये आकृति सबका नाम डालते हैं। ये सेंटर को ओ से इंडिकेट करते हैं हम। ये लाइन को हम ए बी, और ये सी डी, और इस पॉइंट को मानते हैं ई। क्या मानते हैं, ई। चलिए, पूरा इंटरफेस दिख रहा है। अब इसको ध्यान से देखें, और आप लोग को पहले पढ़ाया गया है। अगर ध्यान से पढ़े हो, ध्यान से सुने हो, तो समझ में आएगा कि अब इसका आंसर क्या होगा। आपको आंसर देना है। नंबर कौन सा नंबर है ये, नंबर 6 क। वृत्त का केंद्र डैश है। वृत्त का केंद्र डैश है। क्या है, वृत्त का केंद्र क्या है, वृत्त का केंद्र को कौन इंडिकेट कर रहा है, हाँ, ओ। कौन इंडिकेट कर रहा है, ओ है। क्या है, ओ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर ख। वृत्त का व्यास डैश है। वृत्त का व्यास डैश है। वृत्त का व्यास डैश है। कौन है व्यास, हाँ, ए बी, नॉट ए ओ बी, ए बी। कौन है, ए बी। यहाँ लिखेंगे आप ए बी। नंबर ग। सी डी वृत्त की डैश है। सी डी वृत्त की क्या है, एक जीवा है। क्या है, जीवा है। घ। ओ डी, नॉट ओ डी तो है नहीं है, ओ ई। ओ ई वृत्त की डैश है। ओ ई वृत्त की डैश है। क्या है, त्रिज्या, रेडियस, त्रिज्या। ओ ई वृत्त की त्रिज्या है। ओ ई वृत्त की त्रिज्या है। अंग। ए बी इक्वल, ए बी इक्वल, ए बी इक्वल
डैश इंटू ओ ई, टेल में क्या होगा यहाँ पे, ए बी इक्वल, यानी ए बी का मेजरमेंट कितना होगा, ओ ई को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ए बी के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हो क्या? हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ए बी का जो लेंथ है, ए बी का जो लंबाई है, आप जानते हैं कि ए बी एक व्यास है, क्या है, और एक व्यास में 2 त्रिज्या होता है, तो ए बी का जो मेजरमेंट है वो ओ ई के कितने के बराबर होगा, तो ओ ई में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ए बी के बराबर हो जाएगा वो 2, तो यहाँ लिखेंगे ए बी इक्वल 2 इंटू ओ ई, 2 इंटू, तो चैप्टर को यही कंप्लीट किया था, आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। और अगला चैप्टर कौन सा है, नेक्स्ट चैप्टर 47 जो अगले क्लास में पढ़ाया जाएगा। चैप्टर कंप्लीट ही हो गया आप लोगों का ये वाला।